हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड अ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो अब मैं लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड अ नंबर। तो जब एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नंबर टाइम्स बढ़ जाते हैं। जैसे नंबर लिया आपने 2, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। नंबर लिया आपने 3, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएंगे। एंड इफ नंबर इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन रिमेन सेम। यदि नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रह जाते हैं। एंड इफ नंबर इज नेगेटिव देन डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट। जैसे एक लिया हमने वेक्टर ए और एनी वेक्टर। अब इस ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तब जो प्रोडक्ट जो होंगे वो इतना बड़ा ए, फिर इतना बड़ा ए और लीजिए, यानी कि 2a। मैग्नीट्यूड बिकम्स नंबर टाइम्स 2 टाइम्स हो गया मैग्नीट्यूड, 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब डायरेक्शन क्या है, सेम है। यदि नंबर -2 ले लें हम, तो यही डायरेक्शन जो है ये अपोजिट हो जाएंगे। जब अपोजिट हो जाएंगे डायरेक्शन, तो फिर इसको अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। इसका इस वेक्टर का ये अपोजिट वेक्टर हो गया, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब यदि हम प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड अ स्केलर करें, तो स्केलर में बच्चों यूनिट्स होते हैं। तो यदि हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड अ स्केलर की बात करें, एंड अ स्केलर, तो बिल्कुल सेम तरह से जो अभी लिखे हैं बिल्कुल वही बात होगा। यदि स्केलर की मैग्नीट्यूड है 2, तो फिर जो वेक्टर हमें मिलेंगे, प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगे, वो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा वेक्टर है उसका 2 टाइम्स, यानी कि डबल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। नहीं, यदि हमने स्केलर लिया 3 और किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो फिर जो वेक्टर हमें मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर और वेक्टर हमें जो मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 टाइम्स। बट यूनिट बदल जाएंगे, डायरेक्शन सेम रहेंगे, लेकिन यूनिट बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 kg। इट्स एक्सलरेशन ए दिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, m इंटू ए, 5 इंटू 2, इसका डायरेक्शन ले लेते हैं ईस्टवर्ड, डायरेक्शन ले लिया ईस्टवर्ड। नाउ 5 इंटू 2 10 हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन ईस्टवर्ड। अब देखिए यूनिट kg, वेक्टर का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यूनिट जो आप देख रहे हैं, वेक्टर का यूनिट अब नहीं है, यहां पर बदल चुका है यूनिट। एंड सो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड अ वेक्टर जो होते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स स्केलर टाइम्स, 5 गुना हो गया स्केलर टाइम्स 2 टाइम्स, स्केलर 2 है 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, 2 टाइम्स हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम रह जाते हैं। अब m इंटू ए, आप सबको पता है ये फोर्स होता है, लिखा हमने फोर्स F। नाउ
10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। डायरेक्शन इज ईस्टवर्ड। ये है प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, जो कि देख रहे हैं कि यूनिट बदल जा रहे हैं, वेक्टर के यूनिट बदल जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड 2 लिया तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड डबल हो गया। यदि ये 3 kg ले लें तो 15 हो जाएंगे, मतलब 3 टाइम्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, अब मैं लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो तरह का प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं, एंड सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको कि क्रॉस से डिनोट करते हैं। अब दो तरीका क्यों लिया गया, थोड़ा मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं। एक हमने लिया फोर्स और दूसरा लिया पोजीशन वेक्टर या कहिए डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यदि आपने लिखा प्रोडक्ट को, जैसे क्लास 10 में आप लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यदि ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। क्यों? तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क होता है, साथ में फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इसका प्रोडक्ट जो है टॉर्क भी होते हैं। वर्क स्केलर है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचान के लिए जब स्केलर होता है तो डॉट दे देते हैं, यानी कि वर्क, तो फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और वहीं पर यदि टॉर्क होता है, वेक्टर होता है, तो फिर इन दोनों का हम ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये होता है टॉर्क और टॉर्क होता है वेक्टर। इसलिए दो तरह का प्रोडक्ट बनाया गया है, स्केलर के लिए डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट। अब पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट की स्टडी कर लेंगे, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे हम लोग। तो आइए लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब टू वेक्टर्स जो है, एक को A सपोज कर लेते हैं, दूसरे को B सपोज कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज अ स्केलर। ये एक स्केलर है whose magnitude is equal to magnitude of A magnitude of B cos थीटा। अब इसमें ये जो थीटा है, where थीटा is a smaller angle, theta is a smaller angle between both vectors। अब इसको फिगर से समझते हैं। लिया हमने एक वेक्टर A, दूसरा वेक्टर ले लिया हमने B। इन दोनों वेक्टर के बीच ये जो स्मॉलर एंगल है, इसको लिया हमने थीटा। जैसे आप जानते हैं कि जब टू स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर मिलता है तो वहां पर एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये होता है। तो हमें जो डॉट प्रोडक्ट लेनी है उसमें हमेशा स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर लेनी है आपको। अब फिगर से यहाँ पर मैं लिखता हूं वेक्टर A डॉट वेक्टर B, दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा। अब यही एक इक्वेशन है, इससे आप सारी प्रॉब्लम करेंगे। चलिए अब इसमें हम लोग जैसा कि राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये सारे स्केलर्स हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ हम लोग यूजेस देख लें, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो इसका यूज देख लें। यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो जैसा अभी हम लोगों ने बात करा, वर्क डन बाय अ फोर्स, दिस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
and displacement, S for displacement, F for force। बच्चों जब आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, यही डेफिनेशन है, यही फॉर्मूला है वर्क निकालने का, इससे आप वर्क निकालेंगे। नंबर 2 पावर, पावर जिसको मैं P लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डॉट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और भी यूजेस हैं 12th क्लास में जब आप आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, आगे मैं आपको बताऊंगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए बट पहले हम स्केलर की बात कर लें पहले। अब इसमें प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, इट ओबेज, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मतलब कि आप पोजीशन को आगे पीछे करेंगे, प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ए बी कॉस थीटा लिखें या बी ए कॉस थीटा लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। स्केलर को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं होता है। नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी, इट obeys या follows, it obeys follows distributive law, distributive law, distributive law का मतलब जैसे आप अलजेब्रा में पढ़े हैं, ये जैसे अलजेब्रा में आप पढ़े हैं ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना होता था 10th में 9th में, तो आप क्या करते थे, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करा, एक प्रोडक्ट को दो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नाम मिला है। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, इसलिए अलजेब्रा की तरह आप प्रोडक्ट निकालेंगे, बट ध्यान रहे डॉट ना छूटे कभी, यदि डॉट छूट जाएगा तो फिर गलत माने जाएंगे प्रोडक्ट को। अब थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, इफ थीटा इज 0 डिग्री, जैसा कि आपको मालूम है यदि टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। नंबर थर्ड मैं ले रहा हूं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, थीटा 0 डिग्री, तो फिर ए डॉट बी यदि निकालते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 नहीं रह गया। यदि आप दो सेम वेक्टर ले लें, ए डॉट ए ले लें, अब देखिए जो एक ए का डायरेक्शन होगा वहीं दूसरे ए का भी डायरेक्शन होगा, एंड सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो फिर आप लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री तो 1 है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। यहीं पर यदि हम यूनिट वेक्टर का यूज करें, आई कैप डॉट आई कैप यदि लें तो वैल्यू क्या होता है, आई कैप का 1 होता है, तो फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। जे कैप डॉट जे कैप ले लें तो फिर जे का स्क्वायर, जे का वैल्यू क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हमने के कैप डॉट के कैप ले लिया तो के का वैल्यू 1, एंड सो 1 का स्क्वायर 1। अब ये मैं लिख रहा हूं, आप इस लाइन पर नजर रखिएगा, आपको ये डायरेक्ट यूज करना है प्रॉब्लम के अंदर। अब यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, टू वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री होता है तो फिर क्या होगा, नंबर 4 इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में cos 90 डिग्री
जीरो होते हैं, cos 90 डिग्री इक्वल टू जीरो होते हैं, तो फिर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जिसमें क्या होता है कि आप देखेंगे तो कोई रास्ता नहीं मिलते रहता है, वैसी जगह पर एक हिंट रहता है कि टू वेक्टर्स हैं और उनके बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो कुछ नहीं, आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इक्वल टू जीरो कर लीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इस पर पूरी नजर रखिएगा, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया हूं इसको। अब लेता हूं दो वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप। अब आई कैप डॉट जे कैप करें, ये आई जो है एक्स एक्सिस पर है, जे वाई एक्सिस पर है, इसके बीच के एंगल क्या है 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। उसी तरह से यदि कोई जे कैप डॉट के कैप ले लें तो फिर वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर है ये दोनों, इनके बीच के एंगल होगा 90 डिग्री एंड सो क्या हो जाएंगे डॉट प्रोडक्ट जीरो। सिमिलरली के कैप ले लें डॉट आई कैप ले लें तो फिर इनके भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे जीरो। अब इसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे प्रॉब्लम पर, याद रखना बहुत आसान है, दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री तो फिर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। अब बच्चों ये मैंने चार प्रॉपर्टी लिया है, अब इन प्रॉपर्टीज को प्रॉब्लम पर डाल करके मैं थोड़ा आपको एक प्रॉब्लम भी करा देता हूं। साथ में क्या है एक बात और यहाँ पर आप जान लें कि जब आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म में, आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म में जब दो वेक्टर आपको दे दिया गया, टू वेक्टर्स आपको दे दिया गया और कभी बोले एंगल फाइंड करो बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करो, तो डॉट प्रोडक्ट जो है ये बेस्ट तरीका होता है। कॉस थीटा निकाल लीजिए आप, आपको थीटा निकल जाएंगे। अब इसी को थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, इफ टू वेक्टर्स आर given in terms of I cap, j cap, k cap, then to find angle between them use dot product of both vectors, ये बहुत अच्छा हिंट कर दिया हो, प्रॉब्लम करने के समय आप ये करेंगे, बहुत आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए लेते हैं एक एग्जांपल, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप plus 4k cap and vector b equal to 3i cap plus 4j cap minus 4k cap, then find angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B। चलिए इसको निकालते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको हिंट किया है अभी कि टू वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर, जैसा कि ये दे दिया आपको टू वेक्टर आई जे के फॉर्म में। अब हमें निकालनी है एंगल बिटवीन देम, तो यूज डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स, A और B का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए और A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा यूज कर लीजिए, आपको निकल जाएंगे थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। नाउ A डॉट बी निकालते हैं हम सॉल्यूशन। नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर B दिस इक्वल टू लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट दिया, फिर दूसरी वेक्टर को लिखते हैं
3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 4 k कैप माइनस 4 k कैप। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद लेते हैं। नाउ 2i कैप लेंगे, इससे 1 2 3 तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 वेक्टर के बीच डॉट देना नहीं भूलेंगे कभी। बट अब जो हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें क्या देखा हमने, यदि 2 वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, 0। तो देखिए i को j से मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि i डॉट j 0 होगा, i को k से मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि i डॉट k 0 होगा। तो 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है जरूरी क्योंकि उनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो करिए क्या, i को ओनली i वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए, j को j वाले टर्म से, k वाले टर्म को k वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए, बाकी लिखिए ही नहीं, समय बचाएंगे हम लोग। तो 2i कैप को 3i कैप से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 3 जा 6 i कैप डॉट i कैप प्लस 3j को 4j से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 3 3 3 जा 9 लिख लेते हैं। अब नहीं 3 4 जा, j को j वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा ये हमारा हो गया 12 हो गया, j डॉट j फिर 4k को 4k से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 4k से, तो माइनस है तो 4 4 जा 16 माइनस हो जाएंगे और k डॉट k हो जाएंगे। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने थर्ड केस में पढ़ा, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि i डॉट i1 i स्क्वायर j डॉट j1 k डॉट k1, तो फिर ये 1 है इंटू 6 हो गया प्लस 12 ये भी 1 है माइनस 16 ये 1 है, तब कितना हो गया 12 एंड 6 हो गया 18 माइनस 16 यानी कि ये हो गया हमारा 2। अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिल करेंगे ये स्केलर आ गया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर स्केलर होते हैं। अब हमें चाहिए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालिए, तो a का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें और इसको ऐसे लिखें, दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब जैसा कि आप पढ़े हैं 3D वेक्टर में ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नाउ ये निकाल लिया हमने, 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 4 प्लस 9 13 प्लस 16 कितना हो गया 29 अंडर रूट 29। नाउ b का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, b का मैग्नीट्यूड उसी तरह से अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, ये हो गया आपको 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू, ये हो गया हमारा 16 प्लस 16 32 प्लस 9 41। अब cos थीटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में जो cos थीटा है उसको यूज कर लेते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू, नाउ cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, सॉरी रूट नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a
मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब जैसा कि देख रहे हैं ए डॉट बी क्या है 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है अंडर रूट 29। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है अंडर रूट 41। अब cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से, फिर थीटा इक्वल टू यहाँ से हम निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू कितना होगा ये यहाँ से निकल जाएंगे कितने डिग्री। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब बच्चों अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो फिर बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थैंक यू, बाय बाय।